नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया इस मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। संवाद इंडिया की आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अगर आपने संवाद इंडिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। संवाद इंडिया की आज की चर्चा हम करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के संदर्भ में ही। पिछले 10-12 दिन से महाराष्ट्र की राजनीति में दिन प्रतिदिन नए नए घटनाक्रम देखने को मिल रहे थे, लेकिन जिस तरह से कल एकनाथ शिंदे के वो मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, उसने जितने भी घटनाक्रम पिछले दिनों हुए थे उन सबसे बढ़त हासिल कर ली। बढ़त इसलिए क्योंकि लगता ये था कि जो शिवसेना का बागी गुट है एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला, वह भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के अंदर शामिल होगा, उसमें देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन अचानक हुए बदलाव ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया और देवेंद्र फडणवीस को मायूसी हाथ लगी। यह घटनाक्रम निश्चित रूप से एकदम बहुत सारे लोगों के लिए आश्चर्यचकित वाली घटना थी, क्योंकि हर कोई ये मान रहा था कि देवेंद्र फडणवीस ही नए मुख्यमंत्री के तौर पर महाराष्ट्र में दिखाई देंगे और उसमें उस सरकार में एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के पद के तौर पर शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। लेकिन भाजपा नेतृत्व की सोच ने, भाजपा नेतृत्व जिस तरह से इस घटनाक्रम के साथ जुड़ा हुआ था, उसने शिवसेना को बहुत ही कमज़ोर करने के लिए एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद सौंप दिया। भाजपा नेतृत्व यह मानता है कि वर्तमान में अगर महाराष्ट्र में भाजपा को पकड़ बनानी है, भाजपा को बढ़त बनानी है, तो उन्हें शिवसेना को हर हालत में कमज़ोर करना होगा। यह सब घटनाक्रम उसी परिणति का हिस्सा में दिखाई देता है, क्योंकि भाजपा नेतृत्व मानता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरह से शिवसेना का एक अपना प्रभाव है, शिवसेना का एक अपना वोट बैंक है, शिवसेना के अपने एक समर्थक वर्ग है पूरा, तो ऐसे में अगर जब तक शिवसेना कमजोर नहीं होगी तो हिंदुत्व वाली राजनीति है जिसको भाजपा नेतृत्व चाहता है कि वो पूरा हिंदुत्व वाला जो समीकरण है, जो राजनीति, जो उसके समर्थक हैं, जो हिंदुत्व राजनीति के पैरोकार हैं, वो सारे पैरोकार हमारे ही छाते के नीचे इकट्ठे रहें। तो जब तक शिवसेना कमजोर नहीं होगी तो वो भाजपा की जो रणनीति है वह सफल नहीं हो पाएगी। तो ऐसा लगता है कि जो घटनाक्रम जिस तरह से अंजाम दिए जा रहे हैं, जिस तरह से घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति में दिखाई दिए हैं, उसके अंतर्गत यही पूरा एहसास होता है कि शिवसेना को कमज़ोर करने का पूरा प्रयास भाजपा नेतृत्व का इस समय है और इसके लिए उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की गद्दी सौंप दी। हो सकता है एकनाथ शिंदे के लिए भी एकदम चमत्कारिक वाली घटना थी। यह हो सकता है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा नेतृत्व ने एक तीर से दो निशाने साधे हैं। जहां एक तरफ उन्होंने उद्धव ठाकरे को, के नेतृत्व वाली शिवसेना को बहुत ही कमज़ोर करने का प्रयास किया, उन्होंने शिव सैनिकों को संदेश दिया कि एकनाथ शिंदे ही शिव सैनिक हैं और वो मुख्यमंत्री के पद पर हैं। तो ऐसे में शिवसेना का जो भी गुट है, सारा जो शिवसेना का जो कैडर है, वो एकनाथ शिंदे के साथ जोड़ने का उनका प्रयास है। ऐसे में शिवसेना बहुत कमजोर हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस के बारे में कहा जाता है कि महाराष्ट्र के वह मजबूत नेता के तौर पर स्थापित हो चुके हैं और पिछले दिनों कई बार ये चर्चा भी थी, जब मुख्यमंत्री पद थे तो कुछ लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का भी प्रबल दावेदारों में से एक बता दिया था। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के बढ़ते कद को रोकने के लिए भाजपा नेतृत्व में हो सकता है चाल चली है। उन्होंने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर उसी सरकार में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को बना दिया, जबकि देवेंद्र फडणवीस यह समझ रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इस सरकार में बनूंगा और सारी कवायद जो भी रची जाती है देवेंद्र फडणवीस अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे थे, पूरी शक्ति लगा रहे थे और हर तरह से वह एकनाथ शिंदे गुट का समर्थन कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से घटनाक्रम सामने आया उससे तो ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को तो इस सब चीज़ों का ही शायद बाद में पता चला हो, पूरी रणनीति का हो, और एकनाथ शिंदे का जो तार थे शुरू से ही जुड़े हुए पूरे सेंट्रल जो लीडरशिप है भाजपा की, उससे जुड़े हुए थे। पिछले 1.5 हो सकता है ये पिछले 10-12 दिन की घटना, उससे पहले ही घटना है जिस तरह से राजनीति को अंजाम दिया गया, जिस तरह से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागी गुट को सूरत ले जाया गया। निश्चित रूप से भाजपा जो शीर्ष नेतृत्व है उसके साथ एकनाथ शिंदे के तार पहले से जुड़े हुए थे, इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है। पर्दे के पीछे क्या कहानी किस तरह से चलती रही है उसकी परिणति कल सामने आई है और ये जो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पाकर भाजपा ने सरकार का गठन किया है, उससे तो बड़े निश्चित रूप से यह लगता है कि भाजपा नेतृत्व 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बड़े फूके कदम रख रही है और वह हर उस प्रदेश में जहां गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनमें किसी भी तरह से अपनी शासन या अपने सहयोगी पार्टी का शासन चाहती है, जिससे कि 2024 का लोकसभा चुनाव उसके अनुरूप ही पूरी देश में क्रियान्वित किया जाए। तो ऐसे में महाराष्ट्र में जो वर्तमान की राजनीति है वह एकनाथ शिंदे तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री बन गए हैं। एकनाथ शिंदे के लिए भी ये राजनीतिक जीवन की उनकी सबसे बड़ी सफलता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री एक ऑटो ड्राइवर के से अपना जीवन जो शुरू किया था, उसके बाद एक कार्यकर्ता के तौर पर शिवसेना की राजनीति में आए और आज वह मुख्यमंत्री बनकर महाराष्ट्र की सत्ता को संभाल रहे हैं। तो एकनाथ शिंदे के लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन साथ ही शिवसेना में जो टूट उनके द्वारा हुई है उसे शिवसेना के कार्यकर्ता जो शिवसेना कैडर है वह किस रूप में लेता है, किस तरह से उसे लेता है, यह भी देखना होगा और एकनाथ शिंदे के लिए चुनौती होगा। जहाँ उद्धव ठाकरे के सामने चुनौती है शिवसेना के अस्तित्व को बचाने की,
एकनाथ शिंदे के सामने भी चुनौती वही है कि शिवसेना कि असली शिवसेना के तौर पर वह अपने को स्थापित करे, अपने को साबित करे। जो शिवसेना के दोनों गुटों के अंदर अपने को असली साबित करने की जो होड़ है वह किस दिशा में जाएगी यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र की राजनीति के जो घटनाक्रम बदल रहे हैं उसने महाराष्ट्र की राजनीति को तो जहाँ प्रभावित किया, हमारे देश की राजनीति को भी बड़े स्तर पर प्रभावित किया है। इससे विपक्षी एकता क्या और सुदृढ़ होगी या और कमज़ोर होगी, यह भी देखने वाली बात है। क्योंकि शरद पवार का जो राजनीतिक कद है उसको भी इस घटनाक्रम से नुकसान पहुंचा है। इसमें जहाँ बहुत सारे पहले जुड़े हुए हैं, जहाँ इसमें एकनाथ शिंदे की राजनीति को मजबूती मिली है, वह देवेंद्र फडणवीस का भी कद कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। और भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी भूमिका ने फिर ये साबित कर दिया है कि भाजपा नेतृत्व की इच्छा के बिना उनकी पार्टी के अंदर कुछ भी नहीं हो सकता। तो चाहे देवेंद्र फडणवीस ने कितना भी सपना मुख्यमंत्री बनने का पाला हो, लेकिन एक भाजपा नेतृत्व के इच्छा के अनुसार उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से ही संतोष करना पड़ा। तो ये सब जो घटनाक्रम हुए हैं कि भाजपा के अंदर में संतोष भविष्य में उत्पन्न हो सकता है, या एकनाथ शिंदे पूरी शिवसेना पर कब्जा कर सकते हैं, या महाराष्ट्र में जो विपक्षी एकता का जो गठबंधन बना था वह क्या स्थिरता से चलता रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो भविष्य में ही पता चलेंगे क्या किस दिशा में जाते हैं, कैसे जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं और आप सबसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।